ओह, कितने आराम से सो रहे हैं सब। हाँ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे हिप्नोटाइज मत करो। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह चॉकलेट। अरे नहीं, अलार्म क्लॉक, मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ, वो महक कैसी है? क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा फोन, ये जल रहा है। मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी? क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ। चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है? पौधे? टीना, क्या तुम ये कह रही हो? शोर मत करो, मुझे और सोना है। क्या हो रहा है? मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह, यहाँ इतना हरा भरा क्यों है? क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ! ओ माँ, मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों, मुझे सोने दो। क्या टीना, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, दिख नहीं रहा क्या? वाह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस, तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है। रुको, अब सब ठीक है। प्लीज कंट्रोल करो। ओह हाँ, सॉरी। उठो दोस्तों। लड़कियों, बधाई हो, हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों, तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा। इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं, पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह, मुझे मिल गया। वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह, यह आसान है। हाँ, तो हम ध्यान से डालते हैं। वाह, दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है। मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह, काश मैंने अपने चेहरे के निशान न देखे होते। ओह, मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास पानी की शक्ति है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे, ये काम कर गया। मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूँगी। चलो, अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाए। यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया, अब चलो धो ले। वाह, क्या यह सचमुच मैं हूँ? मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह, इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर, खीरे, नींबू और कीवी चाहिए। हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी पढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह, ये सही लग रहा है। हुर्रे! तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डालें। सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह,
अब अपना चश्मा उतारे और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाए। चलो समय बर्बाद मत करो। मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है। एक रोलर की जरूरत है। हो गया। वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए। मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार। अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। ये ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं जब तक सब घुल न जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया। अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाय कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? मेरे स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है। मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया। मेरे दांत सच में सफेद हैं। ओह, और यहाँ मास्क भी सूख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति। आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रो, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेश पर चिपका दे ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेस, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो। बहुत खूबसूरत। मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति। क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है। मुझे चमकना चाहिए। तैयार। सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया। चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है। यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है। मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं जो मेरी ब्लू शैडो के लिए एकदम सही है। हाँ, यह खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है। यह बेहतर है, पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलकें। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाह, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी। मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स हैं। आर्थपोर्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच। इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शैडो के लिए एकदम सही है। ओह, मैं अजय हूँ। मैं दुनिया को जीतने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एयरफोर्स को मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे हवादार सुंदर तीर चाहिए। वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे शैडो हैं। चलो इसमें कुछ
पर्ल जोड़े, वे मेरे जैसे कोमल है। मुझे लगता है जब वे मुझे एक नए रूप में देखेंगे तो हर किसी का चेहरा लटक जाएगा। और अब मेरा हो गया। आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ। वाह लड़कियों, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रत्येक अपने तरीके से सबसे अलग है। बिल्कुल 10 में से 10 अंक। अरे मेरे बाल मेरी बात नहीं मानते। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मैं 1 घंटे से उनके साथ उलझी हुई हूँ। कोई हेयर ब्रश मदद नहीं कर रहा। उफ, मैं थक गई हूँ। आइडिया। मेरे बाल भयानक हैं, लेकिन वायु की शक्ति निश्चित रूप से इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगी। मेरे बालों को व्यवस्थित करने में केवल थोड़ी सी हवा की जरूरत है। वाह बढ़िया हेयर स्टाइल। ये मेरे लुक को पूरी तरह सूट करता है। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? आइडिया। मेरे मेकअप में मोती हैं, बालों में नहीं। ये एक अच्छा डिटेल होगा जो मुझे पूरी तरह से सूट करेगा। यहाँ और इधर भी लगाया, ये अच्छा लग रहा है। वाह क्या क्रिस्टल है। यहाँ यह भी एकदम सही रहेगा। बाल तुरंत शानदार दिखने लगे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे लिए खुशी की बात है। आइए कुछ और क्रिस्टल जोड़े। मैं किसी राजकुमारी की तरह चमकना चाहती हूँ। वाह मुझे सच में पसंद है। उफ, मेरे बाल भयानक हैं, खासकर ग्रेस के तेज तूफान के बाद। पर अग्नि की शक्ति, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह ये एक फायरी हेयर स्टाइल है। ये कर्ल मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लाल कर्ल, मैं निश्चित रूप से फायर गर्ल हूँ। भग, इससे बेहतर के बारे में सोचना असंभव है। और यह हेडबैंड निश्चित रूप से मेरे फायरी लुक को पूरा करेंगे। वाह, उफ, मेरे बालों में कंघी करना भी मुश्किल है। मैं इसे हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं? पानी की शक्ति, हमेशा की तरह आपका स्वागत है। पानी मेरा तत्व है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वाह वेट स्टाइलिंग। चलो कुछ बॉल लगाते हैं। मैं कितनी प्यारी हूँ। टीना अब तुम्हारी बारी है। उफ, ये पोनीटेल मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे कर्ल बनाते हैं। मेरे पास अभी भी पृथ्वी की शक्ति है, इसलिए मैं अपने सिर पर एक साफ सुथरा जंगल चाहती हूँ। हाँ मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन पूरे सिर पर। मेरा हेयर स्टाइल निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे। बस थोड़ा सा बचा है। हाँ और यह हो गया। बस अब इसे केवल खूबसूरती से संवारना बचा है। बालों को ऐसे ट्विस्ट करें, लेकिन कुछ कमी रह गई है। आर्ट फोर्स, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। चलो मेरे बालों में कुछ जीवंत जोड़ते हैं। अरे हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। कितने सुंदर और कोमल फूल हैं। टीना तुम कमाल की दिख रही हो। मैरी तुम बम हो। लिंडा आप सभी के दिलों को रोशन करोगी। ग्रेस तुम कितनी प्यारी हो। लड़कियों सुंदर ड्रेस के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपना पजामा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। एक बार मुझे अपनी अलमारी में एक सुंदर लाल ड्रेस दिखाई दी थी। यह वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये बहुत साधारण दिख रही है। जब मैं स्कर्ट और टॉप बना सकती हूँ, तो मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। चलो मैं यह पहन लेती हूँ। एकदम सही, पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, मुझे इसमें कुछ चमकीला जोड़ने की जरूरत है। वाह यह सही है। मुझे यह प्रिंट पसंद है। फिनिशिंग टच, जूते, फायर इयररिंग्स और एक पेंडेंट, ताकि हर कोई जान सके कि मेरा तत्व आग है। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? एक आइडिया है। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। बस हो गया। यह ड्रेस मेरे मेकअप से पूरी तरह मेल खाती है। पृथ्वी तक। क्या आप लुक पूरा कर सकते हो? फूल के बारे में मैं भूल गई। मैं एक सुंदर बगीचे की तरह दिख रही हूँ। चलो सुंदर इयररिंग्स, एक पेंडेंट और चमकीले गुलाबी जूते भी पहने। क्या मैं पृथ्वी की राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं 100% राजकुमारी हूँ और मैं फूलों की तरह महक रही हूँ। यह बोरिंग लग रहा है, पर मेरे पास एक शानदार आइडिया है।
पानी की शक्ति मुझे एक अद्भुत ड्रेस बनाने में मदद करेगी, जो निश्चित रूप से किसी और के पास नहीं होगा। मैं एक साधारण सफेद टी शर्ट से वाटर फेरी टी शर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे रंगने की जरूरत है। ये बहुत सरल है। टी शर्ट को मोड़ने की जरूरत है, इसे इलास्टिक बैंड से बांधे और इसे मनचाहे रंग के पानी में डुबोएं। मेरे मामले में यह नीला है, बेशक यह मेरा फेवरेट रंग है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। चलो सुंदर जूते, नीले इयररिंग्स और एक पेंडेंट भी ले। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही कमाल का है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने फैसला किया है कि कोई भी मेरी इमेज से बेहतर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। यह मेरे हवादार और हल्कापन को पूरी तरह से संवारेगा। या यह नहीं होगा। उफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास वायु की शक्ति है। यह मुझे 100% महसूस कराती है। यह बढ़िया है। वाह, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर निकला। यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी ड्रेस है। मैं एक असली राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। यह वैभव और हल्कापन मुझे और मेरी वायु की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से चिंतित करती है। चलो कुछ फिनिशिंग टच डालें। हाँ, मैं कमाल की हूँ। वाह, टीना पृथ्वी की शक्ति है, तुम आकर्षक हो। लिंडा आग की शक्ति है, तुम जादुई हो। मैरी के पास जल की शक्ति है, तुम प्यारी हो। ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, तुम शानदार हो। लड़कियों, तुम अद्भुत लग रही हो। लड़के तो पहले से इन हसीनाओं के दीवाने हैं और लड़कियां बस जल रही हैं। हाँ, ये वही नर्ड है, लेकिन अब ये है ब्यूटी क्वींस। लड़कियों, तुमने उनका दिल जीत लिया। वे कितनी मस्त और खूबसूरत है। ओह, तुम क्या कर रही हो? किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। हेलो मिस मोनिका। ग्रेस, तुमने दस्ताने क्यों पहने हैं? हम स्कूल में हैं, सड़क पर नहीं। क्या? हाथ कहाँ है? ओह, तुमने क्लास में केक लाने का फैसला किया? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? यह जियोग्राफी क्लास के लिए गुलाब है। सच्ची में? मुझे देखने दो। यह फिर से केक है। ग्रेस, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। जाओ और कैंडीज के बिना वापस आओ। ओह, मुझे नहीं पता कैसे आया। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उफ, क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। मैं अभी भी केक लेकर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बच्चा है। यह क्या है? मेरे पैरों के पास कौन है? ग्रेस, मैंने कहा ना, कोई केक नहीं। जाओ यहाँ से। क्या शानदार दिन है। क्या? नहीं, ये बहुत हुआ। मैं अपने स्कूल में इतनी बड़ी कैंडी रखने की अनुमति नहीं देती। बहुत अच्छा, मैं टीचर का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। मैं केक लेकर जा सकती हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह, ग्रेस फिर से केक लेकर आई। मैं उसे क्लास में नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ लड़की। एक बहुत बड़ा हवा बबा मेरी ओर आ रहा है। मेरा केक। आउच! यह पक्का एक स्ट्राइक है। शानदार शॉट। ग्रेस, अगर तुम फिर से केक के साथ आई तो मैं पक्का तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ किताबें हैं। जाहिर है तुमने मेरी बात समझी। तुम अंदर जा सकती हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। धन्यवाद मिस मोनिका। हाँ, उसने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कैंडीज ले जाने में कामयाब रही। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैंने तय किया कि एक टुकड़ा ले जाना बहुत बोरिंग और बहुत छोटा होगा। ओह हाय लिली, मैं एक बहुत बड़ा केक लाई हूँ। मैंने इसे कहाँ छिपाया? मेरा बैग ही केक है। अब मैं खुद के लिए इसका एक टुकड़ा काटूंगी। जरा इसे देखो। ओह, क्या तुम सच में केक लेकर अंदर आ गए? वाह! हाँ, मैं कुछ प्रयासों में असफल रही, लेकिन फिर भी मैं टीचर को हराने में कामयाब रही। और अब हमारे पास केक है। ये मस्त है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। लिली, चलो। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे दे दो। बेशक, यह लो। धन्यवाद। चलो खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ग्रेस, ये बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे पता है। चलो मिस मोनिका के ध्यान में आने से पहले खा लेते हैं। M&M के साथ यह क्लास जाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। चलो क्लास में चलते हैं। रुको,
मैं तुम्हें क्लास में कैंडीज या कोई भी खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम सब कुछ बीन में फेंक सकती हो। क्या? लेकिन यहाँ बहुत सारे M&M है, मैं नहीं दूंगी। ग्रेस जिद्दी मत बनो, मुझे कैंडी दे दो, सब कुछ बीन में जाएगा। हाँ। लाइट किसने बंद की? ओह, ये मेरे M&M है। अब ये सब कूड़े में है। ये बहुत क्रूर है मिस मोनिका। ग्रेस, क्लास किसी भी मिनट शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कोई भी कैंडीज नहीं लाना चाहेगा। वाओ, क्वेंटिन तुम्हारे पास कितना प्यारा सूट है। हेलो मिस मोनिका। हाय हाय, रुको, तुम वो टोपी क्यों पहने हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ छुपा रहे हो? सोडा, इसे दे दो, यह पक्का कैंडी बिन में जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्लास जाओ और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बोर्ड पर बुलाऊंगी। गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। रुको, पहले मैं तुम्हारे खाने की जांच करूंगी। तुम कैंडीज कहाँ छुपा सकती हो? मुझे बैग दिखाओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, यह मेरा नहीं है। हाँ जरूर, तुम यह प्रिंसिपल के ऑफिस में बताना। मैं सारी कैंडीज जब्त कर रही हूँ, सब कुछ बीन में जाएगा। अब तुम क्लास जा सकती हो। मैंने बहुत सारे साइन लगाए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या कोई और क्लास जा रहा है? ऐसा लगता है कोई नहीं है। बढ़िया, मैं ये सारे कैंडीज खा सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। मुझे जो भी बहुत पसंद है वो यहाँ है। मैं चॉकलेट में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर सब कुछ आजमाना चाहूंगी। मिस मोनिका, हाँ? ये हमारे लिए कुछ कैंडीज लेने का मौका है। चलो चलो जल्दी लो। बस चुप रहो ताकि वो जाग न जाए। चलो वापस क्लास में चलते हैं। मेरे पास बहुत सारा गम है। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, मिस मोनिका यहाँ है। मिस मोनिका, क्या मैं क्लास जा सकता हूँ? केवल चेकिंग के बाद। अगर तुम कैंडीज लेकर अंदर जा रहे हो तो मान जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में चॉकलेट छिपी हुई है। अभी मैं सब कुछ निकालूंगी। ओह देखो, ये सब गिर रहा है। अच्छा हुआ। बढ़िया, अब तुम साफ हो और क्लास में जा सकते हो। लेकिन मेरी चॉकलेट। मिस मोनिका पक्का सब ले लेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। मैं रंगीन हाबा बाबा नाखून बना सकती हूँ। यह असली दिखेगा और मिस मोनिका पक्का इसे पहचान नहीं पाएगी। चलो मेरे नए नाखूनों को ट्राई करते हैं। मस्त। रुको, मुझे खाने की तलाश करनी होगी। मुझे तुम्हारे सभी जेबों की जांच करनी होगी। कुछ नहीं है? क्या तुम अपने मुंह में कुछ छुपा रही हो? खाली। मुझे कानों की जांच करने दो। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारे नाखूनों में क्या गड़बड़ है? लिली, कुछ नहीं, नया मैनिक्योर। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने हाल ही में नया मैनिक्योर करवाया है। चलो लिली, मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। कितने प्यारे नाखून है। वाह, मैं गम को चुपके से अंदर ले आई। ग्रेस, मेरा नया मैनिक्योर देखो। वाह सुंदर। हाँ, लेकिन अभी यह देखो, ये खाने लायक नाखून है। मैं इन्हें खा सकती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ, देखो, ये बबल गम नाखून है और मिस मोनिका ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं इनके साथ शांति से क्लास में आ सकी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? खैर, मैं अपना खाना जारी रखूंगी। क्या मजेदार वीडियो है। मुझे क्वेंटिन को दिखाना होगा। वो हंसते हंसते गिर जाएगा। वाह, बढ़िया। जरा इसे देखो। बहुत मजेदार। मिस मोनिका अभी भी क्लास के सामने है? नहीं, मैं चॉकलेट लेकर उनसे आगे नहीं निकल सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। आइडिया, मैं चॉकलेट को फोन का रूप दे दूंगा। मुझे बस फोन के आकार में स्टिकर प्रिंट करने होंगे और चॉकलेट को स्टिकर में लपेटना होगा। वाह, ऐसे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसमें चॉकलेट है। अगर मुझे भी पता नहीं होता तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता। चलो मेरी लाइफ हैक को ट्राई करे। मैं असली फोन यहाँ छुपा दूंगा, लेकिन चलो चॉकलेट ऐसे रखते हैं जैसे कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो मिस मोनिका, रुको, तुम्हारे पास क्या है? ये फोन है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे, उसने इस पर विश्वास कर लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जेमी, क्या तुम्हारे पास दो फोन है? ऐसा लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। जेमी, तुम्हारे जेब में जो है उसे निकालो। मुझे पता है कि वहाँ एक फोन है, असली फोन।
हाँ, मेरे पास 2 फोन है और दोनों पर मम्मी फोन कर रही है। नहीं, मैं सब समझती हूँ। दोनों फोन में से एक तो खाने लायक है, मुझे दे दो। वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो चॉकलेट है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। आउच, मेरे दांत। मेरे दांत टूट गए। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अपना फोन भी ले सकता हूँ? धन्यवाद। ओह, मैं लंच करना भूल गया, इसलिए मैं क्लास में खाऊंगा। क्लास में क्या चल रहा है? तुम क्या लेकर जा रहे हो? चॉकलेट या मना है? ग्रेस, ठीक है, अंदर आओ। लिली, नहीं, तुम पॉपकॉर्न भी नहीं ले जा सकती। ओह, क्विंटन, तुम क्लास जा रहे हो या डाइनिंग रूम? पक्का क्लास में नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपना सारा खाना अपनी किताब में छुपा दूंगा। आखिरकार मैथ की किताब मेरे काम आई। ये मेरे पूरे लंच को फिट करती है। मिस मोनिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। चलो इसे देखते हैं। ओह, मैं कितना होशियार हूँ। मैं पक्का क्लास में जाऊंगा। ओह लिली, मुझे चश्मा दे दो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह, चश्मा किसने लिया? मैं पक्का चश्मे के साथ स्मार्ट दिखूंगा। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैथ की किताब? यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्विंटन, कुछ समझने के लिए तुम्हें किताब पलटने की जरूरत है। तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद मिस मोनिका। ओह, मुझे लगा उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अरे, मैं पास हो गया। अब मैं शांति से लंच कर सकता हूँ। मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नगेट से शुरू करते हैं। इनकी महक बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, क्विंटन मैकडॉनल्ड्स लाने में कामयाब रहा। मुझे भी चाहिए। कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्विंटन, तुम एक लेजेंड हो। मिस मोनिका को चकमा देकर खाना अंदर ले आए। मुझे भी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। मेरे लॉकर में हमेशा मेरा फेवरेट सोडा फैंटा भरा रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसे क्लास में नहीं लाने देंगी। ओह लिली, हेलो। इतनी होशियार लड़की है। वो हर दिन पढ़ते रहती है। मुझे उस पर गर्व है। ओह, मुझे सीरियस होने की जरूरत है। ओह ग्रेस, हेलो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को किसी और चीज के साथ मिलाऊंगी तो क्या होगा? मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। और बिल्कुल, मैं टेस्ट ट्यूब में सोडा डाल सकती हूँ। तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे यह दो। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरा है। ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये सारे केमिकल्स बाहर निकालना होगा। हम टेस्ट ट्यूब को खाली करते हैं। कितना बेकार चीज है, एक घिनौना काम। वाह, काश सफाई करने वाली आंटी को पता न चले कि मैंने ये किया है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट ट्यूब में अलग अलग स्वादिष्ट ड्रिंक्स डालने होंगे। वे सभी अलग अलग रंग के भी हैं। मिस मोनिका को यह एहसास भी नहीं होगा कि यह सोडा है। यह काम करना चाहिए। इसे जल्दी आजमाना चाहती हूँ। हाँ, वाह देखो कितने सारे फ्लेवर्स के हैं। बढ़िया, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। हेलो ग्रेस, क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में रुचि है? वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ, बैठो। तुम चौंक जाओगी, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। चलो अपने एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक आसान एक्सपेरिमेंट पता है। चलो यहाँ सभी टेस्ट ट्यूब भरते हैं। ये यहाँ डाला। और ये लेते हैं। हाँ, उसको भी इसमें डाल देंगे। और दूसरा भी। नहीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ग्रेस, क्या तुम अपनी टेस्ट ट्यूब शेयर कर सकती हो? क्या? नहीं। लालची मत बनो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी जरूरत है। आखिरी सब्सटेंस डाला और रिएक्शन का इंतजार करती हूँ। ओह, कुछ गड़बड़ है। अजीब रिएक्शन। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा चेहरा धुआं से ढका हुआ है। ग्रेस, तुम क्या कहना चाहती हो? असफल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सच्ची में यह फैंटा है। बहुत स्वादिष्ट सोडा। बाय बाय मिस मोनिका। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ओह, कितने बुरे बच्चे हैं। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है। फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है।
और यह अच्छा है। हाँ, आची। आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं, तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा।
देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है। आपको इसे वैसे भी खाना होगा।
सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है। मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है।
अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? यह एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी।
क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्किटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह, बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्किटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वोला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ।
मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा, बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। अरे धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वाफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। और क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है। मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद।
प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ ना बचे और आप पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फिलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल, जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। मुझे एक रेनबो केक चाहिए, मीठा, स्वादिष्ट और सुंदर। ओह, वैसे ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इसे आसान बना दूंगी। ये ठीक है मेरे लिए। मैं बहुत अच्छा केक बनाऊंगी। हमें ब्राउन शुगर और पानी चाहिए। अब मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और इसे अच्छे से हिलाऊंगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दिलचस्प। यह किस लिए है? अब मुझे एक ग्लास चाहिए और ये सब इसलिए है कि मैं यह लिक्विड उसमें डालूंगी। और देखो, अब मैं कुछ करूंगी। मैं इसमें रंग मिलाऊंगी। मैं ग्लास में लाल, दूसरे में नारंगी और पीला मिलाऊंगी और इस तरह से मैं इंद्रधनुष के सभी रंग जोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर इंद्रधनुषी केक होगा। ओह, तुम भी कैसी बेवकूफी भरी बातें करती रहती हो। मैं फलों की मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं वही लूंगी जो वास्तव में उपयोगी है। मैं एक सेब लूंगी। ये बहुत बढ़िया है, विटामिन सी के साथ। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। और अब बीज से इसके बीजों को निकालना बाकी है, तो मैं इसे थोड़ा और घुमाऊंगी और ये बीज निकालूंगी। इनकी जरूरत नहीं है। वाह, बढ़िया। और मैं केक पर सिर्फ व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। बेशक यह रेनबो की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ज़ेब्रा केक होगा, सफेद क्रीम और ब्राउन चॉकलेट केक, बस इतना ही। और इसे कम से कम थोड़ा सा इंद्रधनुष जैसा बनाने के लिए मैं इस अद्भुत टॉपिंग का उपयोग करूंगी। इसमें रेनबो के सारे रंग हैं। मैं प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी। मैं इस चौकोर बॉक्स को बारी बारी से सभी रंगों से भर दूंगी। अब मेरे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रंग का चौकोर केक है। यह बहुत सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट है, लेकिन इसे सजाना बाकी है। और मैं अपने केक को चॉकलेट से सजाऊंगी, लेकिन कोई ऐसा वैसा चॉकलेट नहीं। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों की चॉकलेट लूंगी, उसे कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। लेकिन ऐसे सख्त वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसे पिघलाना होगा। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। मैं सभी को एक साथ पिघला दूंगी ताकि समय बर्बाद न हो।
यह स्वादिष्ट और सुंदर दोनों होगा। अब मैं बस इंतजार करूंगी। ओह वाह, क्या केक है! ये एक बहुत ही दिलचस्प डिश है। ये कितना फनी है। मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है, ओह वाह, ये कुत्ता भी है। कितना अच्छा, सच में। अरे यह क्यों? मत करो, ऐसा मत करो। ओह, यह देखो कैसे कूद रहा है। वो पूरे किचन में उछल रहा है। उफ, उसने पूरे मेरे केक को खराब कर दिया। कितना भयानक। ओह, अब मैं क्या करूं? वो शेफ कितना अच्छा केक बना रहा है और मैं पूरी फेल हो गई। मेरा पूरा केक टूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। अब इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करती हूँ। हाँ, तो मेरी चॉकलेट तैयार है। बढ़िया। अब मैं केक के लिए सजावट करूंगी और इसके लिए मुझे एक साधारण डिम्पल चाहिए। मेरे पास एक सुंदर और स्टाइलिश केक होगा। कुछ चॉकलेट इधर और इधर। जब तक ये आकृतियाँ तैयार हो रही हैं, मैं बहुत सावधानी से केक पर सफेद क्रीम लगाऊंगी। पूरे केक पर एक समान परत लगना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल स्पैचुला का उपयोग करूंगी और यहाँ हुआ है। क्रीम को अच्छे से फैला देती हूँ। यहाँ तैयार सेब है। बहुत आकर्षक लग रहा है। और अब मैं जैम लूंगी। बेरी जैम के बिना केक कैसा? पूरी गर्मियों में मैंने अपने पोते पोतियों के लिए बेरीज इकट्ठे किए हैं और उनसे जैम बनाया है। मैंने एक पुरानी रेसिपी के अनुसार सब कुछ खुद तैयार किया है और अब मैं इसे एक सेब में डालूंगी। यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। यह कितना सुंदर है। हमें इसमें चॉपस्टिक लगाना जरूरी है ताकि इसे खाना सुविधाजनक हो। मैं यह केक खाऊंगी। बेशक यह केक की तरह उतना नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और मिठास के लिए मैं चीनी लूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी। घर का बना कैरमेल तैयार है, लेकिन अभी भी उतना रंगीन नहीं है। अब मेरे पास एक बढ़िया रंगीन एप्पल केक होगा। यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, अद्भुत। इस सेब को लाल कैरमेल में डुबाना बाकी है। और चलो अब करती हूँ। और अब मैं इसे सावधानी से इसमें डुबाऊंगी। अच्छे से सब तरफ लगाऊंगी। हाँ, अब ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसे ठंडा करना बाकी है। हाँ, मैं किसी भी चीज को सुंदर आकार देने में माहिर हूँ। खूबसूरती के लिए मैं गमी आईज लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, कम से कम मजेदार होगा। और यहाँ मैं गमी मुंह भी लगाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। मुझे आशा है कि बच्चे को यह पसंद आएगा। और मेरे पास सजावट के लिए मल्टी कलर्ड सर्कल्स होंगे। मैं जल्दी अपनी कुलिनरी मास्टरपीस को सजाऊंगी। मेरा केक तैयार है। मैं इसे पूरी तरह से सजाने में कामयाब रही। वाओ, सब कितना बढ़िया है। ये केक अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छा है और बेशक बहुत मजेदार है। और वैसे कहे तो बुरा नहीं है। मैं इसे खाऊंगा। मैं यहाँ से केक का पूरा टुकड़ा आग के साथ काटूंगा और मजे से खाऊंगा। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे पसंद है। और यह किस तरह का दिलचस्प सेब है। ओह, यह अटक गया था, लेकिन चलो ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसे मजे से खाऊंगा। कितना अच्छा, कैरमेल के साथ बढ़िया स्वाद, अद्भुत और मीठा। और यह बहुत सुंदर है और यह बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं शायद यह सब खा लूंगा। चलो एक टुकड़ा काटता हूँ और खाता हूँ। वाह, यह गमी है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह अविश्वसनीय केक सबसे स्वादिष्ट है। इस राउंड का विनर है। मैं जीता। अब मुझे हैप्पी मील चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मैं इसे आसानी से बना दूंगी। इसमें कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है। यह तो आसान है, बस फोन पर ऑर्डर कर दो और काम हो जाएगा। ऐसी डिश के लिए मैं घर का बना बर्गर बनाऊंगी और इसके लिए मैं मीट लूंगी, उसे काटूंगी और अब मीट ग्राइंडर में पीसूंगी। मैं खुद पैटी बनाऊंगी। मैं शेफ हूँ तो मेरे पास शानदार बर्गर होना चाहिए, ऐसा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। स्टफिंग तैयार है, अब इसे सांचे में डालना बाकी है और मुझे एक मेगा कटलेट मिलेगा। बच्चा खुश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा होगा।
और मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक विशाल बर्गर बनाऊंगी। और अब मुझे इस बड़े कटलेट को ग्रिल पर तलना है। मुझे ग्रिल में कोयले जलाने होंगे और इसके लिए मेरे पास विशेष माचिस है। उनके साथ यह आसान है। हाँ, ऐसे। और अभी मैं इस कटलेट को तलूंगी। यह स्वादिष्ट भी होगा और बड़ा भी। मैं पूरे किंडरगार्टन के बच्चों को ऐसा खाना खिला सकती हूँ। ओह ठीक है, बेशक तुम कुछ भी कैसे सोच सकते हो। और मैं हमेशा की तरह सबसे हेल्दी खाना बनाऊंगी और बहुत सारी सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं टमाटर और खीरा दोनों लूंगी और उन्हें काटूंगी और एक दो काट कर मुंह में डाल लेती हूँ। विटामिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं सुंदर और स्वादिष्ट दोनों बनाऊंगी। लो, मेरा बर्गर तैयार है। इसे कहते हैं खाना। इतनी सारी उपयोगी चीजें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। लेकिन जाहिर है गाजर काफी नहीं है। मैं इसे काट कर किनारे में रख देती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और अब मैं यह सब नीचे रख देती हूँ। मैं इसे अपनी दादी की टोकरी में शानदार तरीके से सजाऊंगी। हाँ, यह सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और सुरुचिपूर्ण है। और अब मैं बच्चे के लिए एक बनी बुनूंगी। अपने देखभाल करने वाले हाथों से खिलौना बुनूंगी। मेरे पास बस एक शानदार हैप्पी मील है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है खाना बनाने का सही तरीका। खाने का ऑर्डर किसने दिया? कहाँ जाऊँ? देखती हूँ अब क्या होगा। मेरा ऑर्डर कहाँ है? अजीब है। अरे, सब कुछ ऐसा क्यों है? मैंने पूरे खाने का ऑर्डर दिया था। क्या मुझे खुद ही सब इकट्ठा करना होगा? नहीं, मेरा आइडिया फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मैं वॉफल कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, चॉकलेट, गमी और भी ज्यादा क्रीम ले लेती हूँ। वे कभी ज्यादा नहीं होते हैं। ऊपर से सॉस और वॉफल। बस बर्गर तैयार है। और मैं फ्रेंच फ्राइज की जगह डब्बे में कुछ मीठी स्टिक डालूंगी। अब यह बहुत अच्छा होने वाला है। बढ़िया हैप्पी मील तैयार है। लेकिन यहाँ एक खिलौना भी चाहिए। मेरे पास यहाँ एक था। हाँ, मेरा पॉकीबॉल। बिल्कुल सही है, यह रहा। मैं इसे बच्चे के लिए रख देती हूँ। तो मेरे बड़े बंस तैयार हैं। उनकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन अभी मुझे एक की जरूरत है। केचप जगह पर है, उन्हें बन पे अच्छे से लगाना है। खीरे, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरा बर्गर न केवल आकार के कारण बल्कि अपने स्वाद के कारण भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। लेकिन बर्गर के अलावा हमें कुछ और भी करना होगा। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैसा हैप्पी मील? ऐसा नहीं होता। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक विशेष उपकरण लूंगी और उसे कुछ बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। मेरे फ्रेंच फ्राइज कुछ खास होंगे। अब इसे केवल डीप फ्राई करना है, बस इतना ही। और इस विशाल पैकेट में मैं अपना अविश्वसनीय सुंदर फ्राइज रखूंगी। वाह, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यह मैं सब ब्रांडेड पैकेज में रखूंगी। बेशक बड़ा, बहुत बढ़िया। यहीं पर मेरा बड़ा बर्गर फिट होगा। हाँ, और एक खिलौना। बिल्कुल, अब यहाँ पूरा सेट है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। हैप्पी मील, वही जो मैं चाहता था। वैसे नहीं, गाजर बेकार है। और यह किसी तरह का अजीब बर्गर है। मैं इसे चखकर देखता हूँ। अरे नहीं, केवल सब्जियाँ। छी। लेकिन बनी बहुत प्यारा है। और इस विशाल हैप्पी मील में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? हाँ, फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और यहाँ और क्या है? अरे हाँ, यह बहुत बड़ा बर्गर है। लेकिन इसे खाऊं कैसे? ओह, इस तरह से। वाह, यह अद्भुत है। बहुत स्वादिष्ट है। और यह खिलौना भी बहुत प्यारा है। रोबोट बनी, बहुत मजेदार।
मुझे रोबोट और खरगोश पसंद है, बढ़िया। लेकिन मैं अब इसे ट्राई करूंगा। फ्रेंच फ्राइज? अरे यह असल में लॉलीपॉप है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और बर्गर कैसा है? ओह, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ओह वाह, यहाँ गमी, चॉकलेट, क्रीम और यहाँ तक कि वॉफल भी है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पहले मुझे खिलौना देखना होगा। वहाँ क्या है? वाह, यह एक पोक बॉल है, असली। इसमें एक पोकेमोन होना चाहिए। मुझे इसे उछाल कर देखना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। अरे हाँ, असली पिकाचू, बढ़िया, ये जीत गया। अरे वाह, मैं जीत गई। ये इस बार मुझे न्यूटेला चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नट्स के साथ एक अद्भुत चॉकलेट पेस्ट बनाऊंगी। और हमेशा की तरह मेरे पास अपना खुद का सुपर प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरे पास और क्या है? ये चॉकलेट बीन्स है। उनकी गंध बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत। मैं पाक कला की दुनिया का सबसे बढ़िया चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड बनाऊंगी। मैं इस ग्राइंडर में कोको बीन्स डालूंगी। मैं अपना खुद का चॉकलेट स्प्रेड बनाऊंगी। मुझे बाजार से खरीदे गए सामान की जरूरत क्यों होगी जब मैं अपना खुद का सिग्नेचर चॉकलेट स्प्रेड बना सकती हूँ। हमें बस कोको बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना है। चॉकलेट तैयार है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे नट्स तोड़ना है। मैं जल्दी से ये सब कर लूंगी। हाँ, यहाँ पूरा कटोरा है। अब मुझे अपने चॉकलेट मिक्सचर में नट्स मिलाने की जरूरत है। बेशक यह अभी भी एक पाउडर है, लेकिन मेरी सुपर मशीन का धन्यवाद, सब कुछ जल्दी से हो जाता है। जब हम सिर्फ जार में एक चम्मच डालकर काम कर सकते हैं तो परेशान क्यों हो? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे इसे थोड़ा खा कर देखना चाहिए। ओह हाँ, स्वाद, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। अगर एक चम्मच खा लेती हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर दो भी तो इतना बड़ा जार तो है ही। ठीक है, खाओ खाओ बेबी। मैं इन नट्स को तोड़ लेती हूँ, पर कैसे करूँ? हाँ, जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं इन नट को अपने नकली दांत से तोड़ दूंगी। हाँ, मैं इससे बहुत अच्छी हूँ। मुझे दादी के अजीब गरीब तरीके बहुत पसंद है। वाह, मैं इन उपकरणों के साथ एक सुपर हीरो की तरह महसूस करती हूँ। ओ चलो नट, जल्दी से टूट जाओ। ओ क्या है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैंने न्यूटेला की पूरी कैन खा ली। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं समझ गई हूँ कि समस्या को कैसे हल किया जाए। अब मैं केतली में दूध घोलूंगी, इसे दूध से भर दूंगी और ये एक अद्भुत न्यूटेला बन जाएगा। मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन एक शेफ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मेरे पास एक अच्छा पेस्ट तैयार है। यह असली नट्स और असली कोको बीन्स के साथ तैयार किया गया है। ऐसा किसी स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं इसे डालूंगी और गर्म कर दूंगी। हाँ, इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब। हाँ, मेरे नकली दांतों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं अब हथौड़े से नट्स तोड़ूंगी। ऐसे, यहाँ। ओह, मैं थोड़ी थक गई हूँ। बहुत अच्छा। मैं इन सभी नट्स को एक जार में रखूंगी। थोड़ा सा बाकी है। मेरे पास बटर है। हाँ, बढ़िया। मुझे नेचुरल चीजें पसंद है। मैं एक टुकड़ा काट लेती हूँ। वाह, कितना ताजा पीला बटर। अब इन सबको एक साथ मिलाने की जरूरत है, और मेरे पास ऐसा बढ़िया पेस्ट है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा लगभग हो गया है और मैं भी लगभग तैयार हूँ, लेकिन कुछ चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। चॉकलेट के लिए मैं थोड़ा कोको और दूध मिलाऊंगी। यह मेरा सुपर कूल पेस्ट होगा। मैं इसे डालूंगी और सब अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब। और मैं इस चॉकलेट को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ कवर करूंगी। एक कपड़े का कवर जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यह रस्सी भी। बढ़िया। ओह, यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिख रहा है यह संकट की घड़ी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यह किसी बुरे सपने की तरह है।
ये बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ जल रहा है। भयंकर। अरे सॉकेट कहाँ है? आउटलेट खोजना होगा। ओह यहाँ। ओह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम सब तैयार हैं। ओह यह सब कितना स्वादिष्ट है। ये यह क्या है? इसे खाकर देखना चाहिए। दिलचस्प लग रहा है। हाँ इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ओह यह बढ़िया गर्म चॉकलेट है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद जैसा मैं चाहता था। और यह मुझे पता है दादी का है। यह वो हमेशा की तरह हर चीज को अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग में लपेटती है। मैं उनकी लाजवाब चॉकलेट जरूर चखूंगा। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ इसका स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? यह कुछ अलग सा है। मुझे लग रहा है यह चॉकलेट फॉन्ड्यू है। और इसे ठीक से खाने के लिए मैं अधिक मार्शमेलोज लूंगा। ओह यह कितना गर्म है। मुझे जल्दी ठंडा होना होगा। यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं लेकिन यह एकदम सही है। दादी आप जीतती है। ओह मैं जीत गई।